छायाकार बंधु, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 4 जनवरी को विश्वविद्यालय के मुख्यालय हल्द्वानी में संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री गुरमीत सिंह जी हैं। यद्यपि इसमें माननीय मुख्यमंत्री को जी तथा शिक्षा मंत्री को प्रतिभाग करना था, परंतु आचार संहिता लगने के कारण से कल हमने निर्वाचन आयोग से पत्र मिला, इसमें जो है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है इसमें आ नहीं सकते हैं, नहीं उनका कोई संदेश छपेगा, नहीं वो जो है, इसलिए उनको हम नहीं बुला पाए। इतना ज़रूर है कि इसके बाद हमारे पास सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर रणजीत सिन्हा इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस वर्ष 9वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय एक मानद उपाधि भी दे रहा है। यद्यपि विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने 2 नाम रिकमेंड किए थे, लेकिन चूंकि मानद उपाधि का जो अंतिम अनुमोदन होता है वो राज्यपाल जी से होता है, तो राज्यपाल जी से यहाँ से केवल एक ही नाम हमें मिला है, वो है प्रोफेसर हेमचंद, जो आप जानते हो कि इससे पहले जो हेमचंद्र बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय देहरादून है उसके कुलपति रह चुके हैं। और कुलपति रहे बल्कि उन्होंने कोरोना के टाइम पे वो यहाँ के पूरे जो उत्तराखंड के टास्क फोर्स जो था हमारा पूर्ण कोविड-19 उसके चेयरमैन रहे। और उनके अगर आप देखें बायोडाटा देखें तो उन्होंने कम से कम 12,000 लोगों को की एकदम प्रत्यक्ष जान बचाई। एक तरह से कि जो है जो क्या कौन सी दवाई है, प्रेमेट्रिक क्या दे रहे हो, एक दवाई थी वो मैं नाम भूल गया उसका, लिखा इसमें ये अभी जॉली ग्रांट में है ना डायरेक्टर, इस समय जॉली ग्रांट में जो है डायरेक्टर है। और डायरेक्टर नहीं है ये, असल में उनके यहाँ क्या होता है, जॉली ग्रांट में राष्ट्रपति द्वारा एक आदमी विजिटर रूप में नियुक्त होता है। अच्छा। जो कि जो है डायरेक्टर के रूप में काम करता है, तो ये वहाँ पर नियुक्त है सर। प्रेगमेंटिन क्या गोली थी सर, जो वो गोली इन्होंने करीब 12,000 लोगों को बांट करके, और 486 जो इनके उसमें सीधे गए, इनका एक था बैठ ये बायोडाटा मेरे पास है। इस है हाँ, इस 7,000 सॉरी सर 7,000 डेथ जो है जो हो रही थी, 7,000 जो है इन्होंने जो एक तरह से स्थिति ये होती कि अगर उनको दवाई नहीं मिलती तो चले जाते, तो 7,000 इन्होंने जो है उसको रोका। और 463 बच्चे जिनको कि जब पेंडेमिक हो गया था उनको जो है इन्होंने दिया। इसके अलावा हेमचंद जी जो है कई जो आपके ये जो आप मेडिसिन्स हैं इंस्टीट्यूट है उनमें काम कर चुके हैं। FRCP ग्लासगो, एडिनबर्ग और लंदन में भी रह चुके हैं। ये एक अच्छे व्यक्ति को जो कि जो हमें एक तरह से हमारे पास 3 तरह से करते हैं कि एकेडमिशियन तो शिक्षाविद तो ही, चिकित्सक भी हैं और समाज सेवी भी, क्योंकि इस डॉक्टर से बड़ा समाज सेवी कोई नहीं हो सकता है। इनको हम लोग इस बार मानदवार दे रहे हैं। और यही नहीं, इनके जब ये यहाँ पर कुलपति थे तो इनके साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक MOU किया था, और जहाँ पर हमने तय किया था कि हम लोग जो हेल्थ वर्कर तैयार करेंगे वो ठीक है। यद्यपि अभी तक उसमें कार्य तो शुरू ही हुआ लेकिन बन नहीं पाया, क्योंकि उत्तराखंड में खासकर जब हमारी 4 धाम यात्रा होती है उस समय बेसिक हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है। वो हेल्थ वर्कर कोई जो है आपके हर जगह कोई MBBS नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको प्राइमरी हेल्थ के बारे में जान सके, जिसके बारे में MOU साइन हुआ था, और ये इन्हीं के टाइम हुआ था। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने MOU साइन किया ताकि हम हेल्थ वर्कर के छोटे छोटे कोर्सेज बना सकें। जो गांव में है, गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्शन लगाना जानते हैं, पट्टी करना जानते हैं, नहीं उनका सर्टिफिकेट है, उनका सर्टिफिकेशन कैसे कर सकें। तो इस तरह से उनको ऐसा ट्रेनिंग जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते कैप्सूल कोर्सेज का ट्रेनिंग उनका किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए और बाकी रिटर्न मटेरियल होना चाहिए। इस तरह से हमने कोर्सेज बनाने के साथ किया था। तो प्रोफेसर हेमचंद को इस बार मानद उपाधि की डिग्री हम दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा अभी तक का सारा जो डाटा है, अभी तक जितने हमारे डिग्रियां हैं सब एक तरह से अनुमोदित हो चुकी हैं। तो केवल 2024 की डिग्री जो है हम लोग दे रहे हैं। 2 सत्र हमारे यहाँ, 23 का जो वो सेशन आपका विंटर सेशन और 24 का समर सेशन।
साल न होकर के अब ये एक तरह से जो 6 महीने का हो गया। तो 23 का जो है विंटर सेशन और 24 का समर सेशन, इसकी कुल मिला करके स्नातक स्तर पर, अंडर ग्रेजुएट स्तर पर 9,828, पीजी स्तर पर जो है 7,260 तथा पीएचडी की 13 डिग्रियां इनको अभी कल राजभवन के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 25 गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे, जिसमें से 2 कुलाधिपति हैं मेडल हैं, 3 प्रायोजित हैं तथा 20 जो है आपका गोल्ड मेडल है। तो 25 हमारे पास कल ये मेडल भी दिए जाएंगे। प्रायोजित कितने? 3 प्रायोजित 3 हैं सर, 2 कुलाधिपति हैं और 20 जो है यूनिवर्सिटी के अपने हैं। इसकी खासियत ये रहेगी सर कल कि 25 मेडल में से 21 मेडल हमारे पास लड़कियों के द्वारा लिए। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये विश्वविद्यालय इस तरह से वुमन डोमिनेटेड जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, मातृ जो है महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी तरह से हमने इस बार महिला अध्ययन केंद्र भी यहाँ खोला हुआ है। तो महिला अध्ययन केंद्र का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 25 मेडल में से 21 मेडल जो है आपके लड़कियों छात्राओं द्वारा लिए जा रहे हैं। ये टोटल अगर हम देखें साहब, इस बार 17,088 लोगों को इस बार डिग्री मिला है। डिग्री पर 13 पीएचडी इसमें से 17,101 टोटल। 17,100। ये तो कल के उसकी वो है। दूसरा, मैं आप पत्रकार महोदय यहाँ पर हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से विश्वविद्यालय को इस बार 12वीं में हम लोगों की बहुत जल्दी जो है घोषणा होने वाली है। एक खुशखबरी में भी तो मैं लिखित तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कम से हमें पूरी उम्मीद है कि 12वीं में हम लोग सफल होंगे। हमारा जो प्रेजेंटेशन रहा उससे हमारी जो टीम है बहुत संतुष्ट होकर गई। तो जो जिसके लिए हमने सपना देखा था, क्योंकि विश्वविद्यालय पूर्ण तब होता है जब 12वीं में जाना। 12वीं की हमारी विजिट पूरी हो चुकी है और 12वीं पर हमें पूरी उम्मीद है, पूरी नहीं बल्कि 100% उम्मीद है कि हम लोग 12वीं में सफल होंगे। इसके अलावा हमारा NCVT होता है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा भी हम लोग अपना जो है अपना पक्ष वहाँ रख चुके हैं। और ये उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय है जो कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय से भी जो है मान्यता प्राप्त करने जा रहा है। ये 2 छोटी उपलब्धियाँ हमारे पास होने जा रही है। कब तक हो जाएगा 12वीं का? कब तक कर लेंगे सर? वैसे उनकी मीटिंग होगी, कागज़ कब आता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन हम 12वीं का जो है हमारे पास हम पूरे आश्वानित हैं कि हमें जो क्या क्या फायदा होगा इसका 12वीं का? कुछ की पॉइंट बता दीजिए। देखा जाए तो पूरा फायदा होगा। देखिए, ये विश्वविद्यालय पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा बन जाएगा जी। उसके आधार पर आप कहीं भी जो है किसी भी रिकॉग्निशन हो सकते हैं। आपको कोई ये डिग्री पर कोई प्रश्न उठा सकता है, विदेशों में आप करार कर सकते हैं, और आपके जो खासकर टीचर्स जो हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम में कहीं भी जा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स आपके किसी भी एजेंसी में जो चाहे क्या ले सकते हैं। यही नहीं, आपको सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में और अन्य जो सेंट्रल संस्थानों में भी आप आवेदन कर सकते हैं, सीधे में ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अकादमिक कार्यों की जो बहुत बड़ा उपलब्धि हमें हो जाएगी इससे। विश्वविद्यालय अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय गढ़वाल में 1973 में थे, आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो 93 में जाकर के 12 मिला था। हाँ, बहुत देर में मिला था। तो विश्वविद्यालय तब पूर्ण विश्वविद्यालय बनता है, जबकि उसके बाद तो 12वीं के लिए जो है पहले सपना हमने जो देखा। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सब है, नहीं पूरा हो गया सर। तभी नहीं तो हम लोग, हमारा कारण ये था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर हमारे पास सब है, तो हर रूप में। और आपकी बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं, हमारी नहीं, आप लोगों की उपलब्धि है सर। सब आप लोगों को जो जनता है, हमारे स्टूडेंट है, हमारे पत्रकार, इतना सहयोग आप लोगों ने दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, सवाल पूछ रहा था मैं, मेरे जीवन में कई दिन से कूद रहा है। एक बार के जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं दीक्षांत समारोह, इसमें विश्वविद्यालय का कितना खर्चा आ जाता होगा, मोटा मोटा आर्थिक खर्च? हमारा तो खर्चा सब सबसे कम, अगर आप देखो सबका ये आप ऐसा कि सबसे लीजिए तो आपका हमारा खर्चा बिल्कुल कम रहेगा। नहीं, वैसे करा मोटा मोटा कितना आ जाता होगा लगभग एक बार के खर्च में? वैसे पूछा मैं, थोड़ा मैं एक स्टडी कर रहा था, हमारा अपना मैं एक स्टडी कर रहा था सर। हमारा ये आपके सामने जहाँ बैठे हैं, अगर ये नहीं होता तो ये खर्चा हमारा 30-35 लाख तक पहुँच जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पंडाल हो तो उसका टेंट हाउस बनना पड़ता, तो इससे हमें जो है कम से कम ये आपके सामने है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग जो है हमारी कम से कम 10 लाख की बचत हो जाती है। जैसे पहले होता था ना कि 4-5 साल में एक बार हो जाए, अब ये शासन ने भी क्या, ये अच्छी बात भी होगी, हमने भी पहल की है। पहली बार क्या आपको मैं बताऊं, 2005 में यूनिवर्सिटी बनी थी, पहला जो वो हुआ है आपका यहाँ कब हुआ है, ये 2018 में हुआ था। 2018 में।
और 16 के बाद हम आज 8-9 में पहुंचे। 9 साल पूरे नहीं हुए, हम लोग अभी 16 से शुरू किया हमने, और हम जो है 9 कर चुके हैं सर। तो ये हमारा जो इसका इतना रेगुलर सेशन शायद किसी का भी होगा, किसी यूनिवर्सिटी का। ये उपलब्धि है। उपलब्धि है कि हम 16 से पहला शुरू हुआ था और 16 के बाद हम 9 आज कर रहे हैं। अब कार्मिकों और प्रोफेसर लेक्चर्स और कार्मिकों अन्य की उसमें स्थिति भी ये है कि- अभी क्या स्थिति है नहीं, लगभग? कार्मिकों की स्थिति ये है कि जो सरकार से जो पद स्वीकृत है वो बहुत कम है। अच्छा, अभी वही अलर्ट का ही है। सरकार से स्वीकृत पद नहीं है, लेकिन आउटसोर्स के द्वारा विश्वविद्यालय ने अपना जो मानक पूरे करे हुए हैं, और हमने अपने ईसी के द्वारा जो लेकर के हमने चाहे मैन पावर के थ्रू हो, चाहे अपने व्यवसाय से रखो, इसके द्वारा व्यवस्था हमने पूरी करी। कार्मिक अगर पूरे नहीं होते तो हम 12 में अप्लाई नहीं कर पाते। 237 टीचर तो हमें चाहिए। 5 एक प्रोग्राम में DGTC में 5 हमें टीचर चाहिए होते हैं, हमारे पास और 100% 70 हमारे पास सैंक्शन है, ओनली 70। पोस्टों की बहुत स्थिति खराब है। इसके बाद 12वीं के बाद शासन से स्वीकृत न हो तो फिर तब की स्थिति क्या रहेगी? परमानेंट स्टाफ की उसकी क्या स्थिति रहेगी? इसमें भी वही नहीं, है। अब हम इसके बाद ये हमने शासन से स्थिति तो परमानेंट स्टाफ की तो खैर वो तो शासन ही बता सकता है क्या होगी, लेकिन कम से कम उसके आधार पे हम UGC से पद ला सकते हैं। अच्छा, यूजीसी से ये अच्छी बात है कि हमें भी हमारे पास सबसे बड़ी बात जो हाँ, आपने वो कहा, ये UGC बहुत वही मैं अच्छा कह रहा था। UGC से पद ला सकते हैं। जो और भी संस्थाएं जैसे कोई विशेष संस्था किसी जैसे भाई ICR है तो हो हाँ, सकता है ICR का दे कोई दिया। एग्रीकल्चर पद दे सकते, तो हम विभिन्न संस्थाओं से भी जो है ICR हो गया, पदों की इतिहास वाला हो गया। हाँ, जहाँ से भी हम कर सकते, सही कहा आपने सर, इससे हम ले सकते हैं। चलिए बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको। नहीं बधाई नहीं सर।